स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। नमस्कार दोस्तों न्यूक्लियर एनर्जी वन ऑफ द क्लीनेस्ट एनर्जी सोर्सेज माना जाता है, लेकिन इसको लेकर प्रॉब्लम क्या है कि जहां पर ये न्यूक्लियर पावर प्लांट सेटअप किए जाते हैं, इसको लेकर जो लोग हैं उनमें थोड़ा सा भय होता है, डर होता है कि कहीं कल के डेट में कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दिक्कत आ गई तो इसका जो रेडिएशन है वो लीक हो जाएगा और ये अल्टीमेटली वहां के लोगों के ऊपर इंपैक्ट करेगा। और इसीलिए आप देखोगे तो यूरोप के कई सारे देश जो हैं इसको लेकर कदम ले रहे हैं और न्यूक्लियर पावर प्लांट को बंद कर रहे हैं। लेकिन यहां पर जरूरी है कि हमें क्लीन एनर्जी की तरफ बढ़ना है। क्लाइमेट चेंज को लेकर आप देख ही रहे हो कितने सारे क्वेश्चंस होते रहते हैं। तो यहां पर क्या है कि जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर प्लांट होता है उसका एक ऑल्टरनेटिव जिसका नाम है SMR, इसको कहा जाता है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसको भी भारत के अंदर बनाया जाएगा। ये आप खबर देख सकते हो, आई ऑन क्लीन एनर्जी, गवर्नमेंट एम्स टू बिल्ड स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर्स। तो ये होता क्या है, इसका मतलब क्या है, कितना पावर जनरेशन इससे हो सकता है, ये किस तरह से भारत को मदद करेगा, वो सारी चीजें मैं आपके साथ डिटेल से डिस्कस करूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे द्वारा एक स्पेशल ऑफर लाया गया है सिर्फ 2 दिन के लिए। आज और कल आप इस ऑफर को अवेल कर सकते हो क्योंकि 30 नवंबर से जो बैच है वो स्टार्ट हो रहा है। लिमिटेड पीरियड के लिए है, लिमिटेड सीट्स हैं, तो यहां पर आप इसको अवेल करिए। हमारे वेबसाइट और ऐप पर जाइए और बेस्ट एजुकेटर्स के द्वारा आप अपना फाउंडेशन बना सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव। सिर्फ 17,500 में पूरे यूपीएससी की तैयारी कराई जाएगी। ये सारे क्लासेस लाइव होते हैं, मेंटरशिप मिलता है, आंसर राइटिंग प्रैक्टिस, बहुत सारे फीचर्स यहां पर आप देख पाओगे। इसके अलावा कुछ लोगों को अगर एनसीईआरटी की लाइव क्लासेस चाहिए तो वो भी बहुत कम दाम पर बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव हमारे वेबसाइट और ऐप पर ले पाएंगे। इसके अलावा और अगर आपको एमसीक्यूज अटेम्प्ट करना है तो मेरे इंस्टा पेज पर जाइए, वहां पर स्टोरीज में जितने भी एमसीक्यूज हैं उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं और सबसे पहले देखते हैं एग्जैक्टली अभी हो क्या रहा है। देखिए, भारत प्लान कर रहा है कि एक बड़ा रोल स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स प्ले कर सकते हैं भारत को क्लीन एनर्जी ट्रांजिशन दिलाने में, क्योंकि आपने देखा होगा कि भारत भी यहां पर कई सारे टारगेट सेट कर रखा है कि हम क्लीन एनर्जी के माध्यम से, मतलब कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है कोयले के माध्यम से, बहुत सारी चीजें जो हम फॉसिल फ्यूल का इस्तेमाल करते हैं उसको ना करके जो न्यूक्लियर रिएक्टर्स हैं उसका हम इस्तेमाल कर पाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर रिएक्टर्स में भी अब यहां पर कोशिश होगी कि जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर होता है उसको बनाया जाए। और क्योंकि आपको पता है कि हमें नेट जीरो एमिशन अचीव करना है 2070 तक, मतलब कि 2070 में हम एक्स्ट्रा कोई भी ग्रीन हाउस गैस एनवायरमेंट में रिलीज नहीं करेंगे। और इसी को देखते हुए यहां पर जो SMR की टेक्नोलॉजी है वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकती है। गवर्नमेंट यहां पर प्राइवेट सेक्टर के साथ, स्टार्टअप्स के साथ मिलकर कॉपरेशन लेगी और ये जो SMR की टेक्नोलॉजिकल ट्रांसफॉर्मेशन है उसको इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेगी। अब देखिए, ये सारी चीजें जो हैं वो हमारे जो मिनिस्टर साहब हैं साइंस एंड एटॉमिक एनर्जी के, जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने एक वर्कशॉप के दौरान, जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर का एक वर्कशॉप हो रहा था उसके दौरान यहां पर कहा, और यह कहा कि भारत को क्योंकि बहुत सारी चीजें अचीव करनी है, ट्रांजिशन करना है, इसके लिए ये जो प्लांट है, ये जो टेक्नोलॉजी है वो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। तो इसको लेकर भारत आगे बढ़ने वाला है। तो क्वेश्चन ये है कि ये SMR होता क्या है, व्हाट इज स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि कन्वेंशनल जो न्यूक्लियर प्लांट्स होते हैं भारत में, आपने देखा होगा कल्पाकम, कई सारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स हैं उसमें जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है, जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, उसका 1/3 कैपेसिटी ये स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर में देखने को मिलता है। मतलब ये लगभग न्यूक्लियर प्लांट की तरह होता है लेकिन काफी छोटे स्केल पर होता है। 1/3 मतलब कि इसकी कैपेसिटी अगर आप देखोगे ना मैक्सिमम तो 300 मेगावाट के आसपास देखने को मिलेगा। तो बेसिकली क्या है कि मान लो अगर कोई बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, रिलायंस ने, टाटा ने अपनी खुद की एक इंडस्ट्री सेटअप कर रखी जहां पर बड़ी मात्रा में इलेक्ट्रिसिटी की आवश्यकता पड़ती है, तो स्पेसिफिकली उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए इस तरह का न्यूक्लियर प्लांट, जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है, वो यहां पर लाया जा सकता है। और साथ ही साथ यहां पर क्योंकि हमें लो कार्बन इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करना है, तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसके अलावा मैं आपको यह भी बता दूं कि जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स होते हैं, पुराने वाले जितने भी न्यूक्लियर बड़े बड़े प्लांट्स हैं, उसमें जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है उससे काफी कम फ्यूल, ठीक है, वो आप कर सकते हैं। चाहे यूरेनियम है, जो भी जो फ्यूल का इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर में, उससे काफी कम
फ्यूल इसके अंदर जाएगा और 3 से 7 वर्ष में हर साल, हर 3 से 7 वर्ष में यहां पर इसमें टॉप अप करना पड़ेगा। और कई बार तो यह भी बताया जाता है कि 30 साल तक, कुछ जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर होते हैं उसमें तो 30-30 साल तक कई बार जो है रिफ्यूल करने की आवश्यकता नहीं है, वो वैसे ही चलता रहेगा। तो इस तरह के कई सारे बेनिफिट्स हैं। इसके अलावा एक और बेनिफिट है कि ये जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है इसको बनाना बहुत आसान है। इजीली आप इसको बनाकर कहीं पर भी ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, उसको वापस से सेटअप कर सकते हैं। और मतलब ट्रेडिशनल अगर आप रिएक्टर्स देखो, आपको याद होगा कि अगर कोई न्यूक्लियर पावर प्लांट बनाना है तो इसको लेकर कई वर्षों से चर्चा होती है, प्लानिंग होती है, फिर आपने देखा होगा लोग विरोध करते हैं, वहां पर पिटीशंस जाते हैं, मतलब एक लंबा समय चला जाता है और इन्वेस्टमेंट बड़ी मात्रा में लगता है। तो यहां पर क्या है कि आपको इन्वेस्टमेंट भी कम डालना है, इजीली सेटअप कर सकते हो और काफी हद तक खतरा भी कम होगा, वो भी मैं आपको बताऊंगा। लेकिन यहां पर आप देख पाएंगे एसएमआर कैन बी पुट इनटू ऑपरेशन स्विफ्टली, जनरेट लेस टॉक्सिक वेस्ट, कम टॉक्सिक वेस्ट जो है आपका जनरेट करेगा और ट्रेडिशनल प्लांट के मुकाबले इसको लेकर आपको विरोध भी कम देखने को मिलेगा। और साथ ही साथ जो ट्रेडिशनल प्लांट्स होते हैं उसको ऑगमेंट करेगा कैपेसिटी में। मान लो एक न्यूक्लियर प्लांट ऑलरेडी मौजूद है, उससे पूर्ति नहीं हो पा रही है वहां के लोगों की इलेक्ट्रिसिटी की, तो ये छोटा सा स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर एक और सेटअप कर दिया जाए ताकि वहां पर एनफ कैपेसिटी जनरेट हो सके। इसके अलावा एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये न्यूक्लियर फ्यूजन टेक्नोलॉजी से जो है आपका चलता है। देखो आपको पता ही होगा कि जब हम न्यूक्लियर प्लांट की बात करते हैं, न्यूक्लियर रिएक्शन की बात करते हैं, तो दो तरह का होता है, एक होता है और दूसरा होता है फ्यूजन। तो फ्यूजन क्या होता है, यहां पर जब एटम्स को ब्रेक किया जाता है दो पार्ट में तो इसको फ्यूजन रिएक्शन कहते हैं, राइट। और इससे जो एनर्जी रिलीज होती है इसी का इस्तेमाल करते हैं। फ्यूजन क्या होता है, जो सन वगैरह में हमें देखने को मिलता है, राइट, जो हाइड्रोजन बॉम्ब हो गया, तो वो सब क्या एटम्स को कंबाइन किया जाता है और कंबाइन करने से फिर जो एनर्जी रिलीज होती है उसका इस्तेमाल करते हैं। तो ये न्यूक्लियर फ्यूजन हो गया। तो यहां पर जो न्यूक्लियर प्लांट होगा, स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर, इसमें फ्यूजन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होगा, जैसा कि नॉर्मली न्यूक्लियर प्लांट्स में आपको देखने को मिलता है। क्वेश्चन यह है कि सेफ्टी को लेकर क्या है। देखो इसके ऑलरेडी कई सारे एडवांटेजेस मैंने आपको बताया कि जल्दी से असेंबल होता है, रोल आउट किया जा सकता है, बेटर कैपिटल कॉस्ट आपको देखने को मिलेगा, लेस फ्यूल का रिक्वायरमेंट होगा। लेकिन इसके साथ साथ जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि पैसिव सेफ्टी फीचर्स देखने को मिलता है स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर में। मतलब कि यहां पर किसी प्रकार का मैनुअल या फिर एक्सटर्नल इंटरफेरेंस की जरूरत नहीं है अगर हमें इसमें शट डाउन करना है, कुछ भी होना है। ये सारी चीजें मैंने जब IAEA के वेबसाइट पर गया, मतलब कि इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, उसके वेबसाइट पर अगर आप जाओगे और इसके बारे में पढ़ोगे तो इसके अंदर यहां पर बताया गया है कि ये काफी हद तक सेफ है इन कंपैरिजन टू जो कन्वेंशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है। यहां पर कोई बहुत बड़ा हादसा होने का ऐसा कोई डर नहीं है। यहां पर सेफ्टी फीचर्स को ध्यान में रखते हुए इसी प्रकार से ये स्मॉल न्यूक्लियर रिएक्टर्स बनाए जाते हैं। क्वेश्चन ये भी है कि व्हाट आर द यूजेस ऑफ स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर। देखिए एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि दे कैन बी यूज टू ऑगमेंट द कैपेसिटी ऑफ कन्वेंशनल रिएक्टर्स। मतलब कि जो कन्वेंशनल रिएक्टर्स हैं, ऑलरेडी न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं, उसमें मैंने आपको बताया कि अगर इलेक्ट्रिसिटी की पूर्ति नहीं हो पा रही है उसे, तो एक्स्ट्रा हम छोटे स्केल पर इसको सेटअप कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो अ गुड ऑप्शन फॉर रिमोट रीजन, मतलब कि दूर दराज के इलाके में जहां पर इलेक्ट्रिसिटी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी की रिक्वायरमेंट लेकिन है, तो वहां पर इसका इस्तेमाल, उसको सेटअप किया जा सकता है और इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जा सकती है। इसके अलावा एक और चीज है कि यहां पर बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए काम आ सकता है। देखो क्या होता है ना कि बेस लोड का मतलब यह हुआ कि वो डिमांड, मान लो अगर दिल्ली के अंदर 1 गीगावाट का डिमांड लगातार है, मतलब इतना डिमांड तो रहेगा ही रहेगा। अब हो सकता है कभी यहां पर जो है 1.1 गीगावाट का डिमांड बढ़ जाए, 1.5 गीगावाट का डिमांड हो जाए, तो ये तो एक्स्ट्रा हो गया। लेकिन 1 गीगावाट का डिमांड तो रहता ही रहता है। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये कहा जाता है इसको बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी। तो बेस लोड को प्रोवाइड करने के लिए न्यूक्लियर रिएक्टर हमेशा इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्टर को बंद करना आसान नहीं है, राइट। अगर उसको आप स्टार्ट कर दिए तो लंबे समय तक वो चलता रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता रहेगा। तो ये जो स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर है वो भी बेस लोड इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए काम आ सकते हैं। तो इसके कई सारे यूजेस हैं। अब क्वेश्चन ये है कि भारत के लिए क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको बता दूं, जो यूनियन मिनिस्टर हैं जितेंद्र सिंह जी, उन्होंने यहां पर कहा कि रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी के मामले में भारत 4th पोजीशन पर है ग्लोबली। अगर आप देखोगे चाइना, यूरोपियन यूनियन और यूएस के बाद अगस्त 2022 में भारत ने ऑलरेडी जो NDC है, नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशन
ऑफ UNFCCC, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज। आपको पता है अभी रिसेंटली इजिप्ट के अंदर शर्म अल शेख में जो COP27 हुआ था, राइट। तो इस तरह के होते रहते हैं क्लाइमेट चेंज से निपटने के लिए। तो यहां पर भारत ने ऑलरेडी इसी साल अगस्त के महीने में NDC को अपनाया था। अब NDC में था क्या कि 2030 तक हम कमिट करते हैं कि जो हमारा एमिशन होगा इट विल बी 45% ऑफ 2005 लेवल। 2005 में जितना हमारा रिलीज करते थे उसका 45% ही हम यहां पर रिलीज करेंगे। इसके अलावा यहां पर बताया यह भी गया कि 2030 तक जो हमारा टोटल इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन होता है उसमें 50% ही नॉन फॉसिल फ्यूल से आएगा, उससे ज्यादा नहीं आएगा। बाकी के हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाएंगे। तो एक तरह से क्लीन एनर्जी, ऑल्दो आप कह सकते हैं कि जो न्यूक्लियर एनर्जी होता है ये रिन्यूएबल नहीं होता है, लेकिन न्यूक्लियर फ्यूल जो है उसको हम रीयूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का क्लीन एनर्जी होता है, इससे कोई एनवायरमेंटल पोल्यूशन नहीं होता है। हाँ, उसका जो डिस्पोजल है उसको हमें सही तरीके से करना होता है। तो क्वेश्चन ये भी है कि फ्यूचर क्या है SMR का। देखो यहां पर आगे अगर आप देखोगे दुनिया भर में जो है न्यूक्लियर एनर्जी को लेकर काफी कुछ सोच विचार हो रहा था कि क्या हमें इसको कंटिन्यू करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। फ्रांस अगर आप देखोगे तो वो मेजॉरिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी उसका न्यूक्लियर पावर प्लांट से आता है। जर्मनी इसको बंद करने में लगा हुआ था, लेकिन क्योंकि रशिया से जो नेचुरल गैस है उसकी सप्लाई कम हो रही है, कट किया जा रहा है, इसलिए जर्मनी भी सोच रहा है कि वो एटलीस्ट कुछ और प्लांट जो है न्यूक्लियर प्लांट जो है उसको कंटिन्यू रखेगा। तो एक प्रकार से हमको यहां पर क्या करना है, हमको यह करना है कि न्यूक्लियर पावर प्लांट में अगर हम सेफ्टी का स्टैंडर्ड बढ़ा दें, सेफ्टी का अगर जो मुद्दा है उसको टैकल कर लें, तो कहीं ना कहीं यह बहुत ही ज्यादा मददगार साबित हो सकता है। क्योंकि मैंने आपको बताया ऑपरेशनल कॉस्ट से लेकर हर चीज यहां पर काफी ज्यादा सस्ती पड़ती है और फायदेमंद होती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको यह भी समझना है कि ये जो हम स्मॉल मॉड्यूलर न्यूक्लियर रिएक्टर की बात कर रहे हैं, इसका जो डेवलपमेंट है ये अभी काफी नेसेंट स्टेज में है। इसको लेकर बहुत सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है दुनिया भर में। मैं आपको बता दूं 50 से ज्यादा डिजाइन आपको देखने को मिलेगा इस तरह के रिएक्टर्स का, लेकिन अभी 4 ही ऐसे हैं जो कि एडवांस स्टेज में हैं। तो इसीलिए मैंने आपको बोला कि भारत सरकार स्टार्टअप्स के साथ मिलकर, प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर इसको डेवलप करने की कोशिश करेगी। तो लेट्स सी भारत में ये किस तरह से आगे बढ़ता है। बट आई होप कि ये जो खबर था SMR के बारे में वो आपको सब कुछ पता चल गया होगा। जाने से पहले एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो, क्योंकि हम न्यूक्लियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो न्यूक्लियर पावर प्लांट में जो मॉडरेटर होता है उसका क्या यूज होता है, आपको बताना है इन 4 ऑप्शन में से। इसका राइट आंसर आप सबको पता है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही। वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से भी ले सकते हैं इसका सही उत्तर। मैं कई सारे जो MCQs हैं वो यहां पर स्टोरीज में डालता रहता हूं। बाकी अगर आपको PDF चाहिए तो टेलीग्राम पर आइए, अलग अलग सोशल मीडिया पर आप जुड़ पाओगे। और जैसा मैंने बताया UPSC की तैयारी कर सकते हैं बाय यूजिंग द कोड अंकित लाइव, ताकि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट मिले। और सिर्फ 17,500 में सिर्फ 2 दिन का ये ऑफर है। डोंट मिस दिस चांस। आई होप की वीडियो आपको पसंद आया होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम। टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।